गाइज मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट रिसीव हुए हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमारा कम्युनिकेशन वीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स दे दो। एंड दूसरी चीज़ यार हमारे पास टाइम तो है बट टाइम को यूटिलाइज कैसे करें ये समझ में नहीं आता। हमारा जो ये माइंडसेट है ना कहीं गलत राह को चुन लेता है। एंड जो सही राह है वो तो समझ में तो आता है। एक चीज़ बोलते हैं ना, करते पण वळत नहीं, वैसे है, वैसे हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल रहे हैं। सो इसको कैसे कम करें एंड कैसे सही दिशा को चुने। 18 से 25 में मैं मानता हूँ कि गलत दिशा में जाने के लिए बहुत सारे वेज आपको मिलेंगे। मतलब तरीके से आपको पुशअप किया जाएगा, भाई चल इधर, यहाँ पे सब लोग नहीं जाते, राइट। तो इसमें कैसे हम सर्वाइव करें, राइट, ये कोई नहीं बताता है। सब लोग तो बताते भाई ऐसा करो वैसा करो यार, बट जो सिचुएशन है 18 से 25 की एज के माइंडसेट की, राइट, उसको कैसे टैकल करें, तो ये चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखना है सबने, एक 5-10 मिनट का वीडियो होगा। तो बेसिकली होता क्या है इस एज में हमारा माइंडसेट थोड़ा सा एक जगह पे नहीं रहता। एक ने बोल दिया भाई ऐसा कर, चला गया। एक ने बोला भाई ऐसा मत कर, उधर चल, चला गया। एक ने बोला इधर चल, चला गया। मतलब बहुत सारे रास्ते हमारे जीवन में आते हैं इस एज ग्रुप में, क्योंकि मैं भी उस एज ग्रुप में ही हूँ। ओके, तो थोड़ा सा मुझे उसका आइडिया मिल गया, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड उसको मैंने टैकल भी किया है। ओके, कभी कभी होता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज़ आती है। इवन मुझे भी आती है, राइट। मैं भी इंसान हूँ यार, ह्यूमन हूँ। तो जैसे आपके साथ होता है मेरे साथ भी होता है। ओके, अलग कुछ नहीं है, मैं ऊपर से आया हुआ एलियन वगैरह कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो बस हाउ वी कैन टैकल इट, इसको टैकल करने के लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई आपके विचार, आपकी थिंकिंग पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी थिंकिंग पावर में अगर हम बोलते हैं ना कि संत देन थोर जो पुरुष हुए उनके विचार आपके दिमाग में है ना, भाई आप कभी भी उस रास्ते पे नहीं जाओगे, सच में बता रहा हूँ। इवन आपको पुश किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है चल यार चिल मार, नो, नहीं जाओगे अगर आपके दिमाग में विचार है। सबसे पहली चीज़, ओके। सो ध्यान से सबसे पहले विचार आपने क्या करो, स्ट्रांग करो। ओके, थोड़ा सा पढ़ो यार, जो महान पुरुष हो गए उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, तो उनका बलिदान थोड़ा सा देखो, उनके कर्तव्य, उनका काम, वो थोड़ा सा देखो। कभी भी नहीं आप गलत दिशा में जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़, एक बार आप आपके एक्सपेक्टेशन, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है आपके घर वालों के, उसको थोड़ा सा माइंड में ट्रिगर ट्रिगर आउट करना है आपको। यार मैं इस दिशा में जा रहा हूँ बट मेरे घर वालों के बहुत सपने हैं मेरे लिए, मेरी बहन के सपने, भाई के सपने हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सपने हैं मेरे से। मैं अगर इस दिशा में जाऊँगा, क्या मैं उस सपनों को फुलफिल कर पाऊंगा। ये दिमाग में आ रहा है ना आपके, भाई कभी भी आप गलत दिशा में नहीं जाओगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट, कभी भी नहीं होगा ऐसे, कभी भी नहीं होगा। इवन अगर ट्राई भी हो रहा है ना, मतलब डिस्ट्रैक्शन का कुछ भूत सवार भी हो रहा है ना, भाई क्लिक होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्लिक हो गया ना, दैट्स इट, नहीं होगा ये चीज़ आपके मतलब आप नहीं जाओगे गलत दिशा में, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इवन मैंने एक्सपीरियंस किया है। कभी भी आपको ऐसा लगा ना, तो भाई ये दो चीज़ें सोचना, जो विचार है बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग पावर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है पता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये विचार ही नहीं है, दैट्स वाई उन्हें वो मार्ग दिख रहा है। पर गेट माई पॉइंट, तो ये विचार होना हर एक के माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी छोटे हिस्से होना चाहिए भाई, ठीक है। अभी बड़े एज में थोड़े से विचार फिट करना मुश्किल हो जाता है, बट छोटी जब एज होती है हमारी, लाइक 12, 13, 14, इस एज में ये बहुत मतलब अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। और ये फिट हो गया ना, छोटे एज में निकालना बहुत मुश्किल होता है, नहीं निकल जाता। ओके, कितना भी ट्राई करो फिर भी कहीं ना कहीं कोने में वो रह ही जाता है। बड़ी एज हो गई, बड़े हो गए, फिर फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी हो जाता है बट मुश्किल हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दूसरी चीज स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमारा कम्युनिकेशन वीक है। सो एंड टाइम को यूटिलाइज कैसे करना वो बताता हूँ मैं। टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, देखो आपके पास कितना भी टाइम हो, 4 घंटे है, उससे कम है, 2 घंटे है, 1 घंटा है, भाई उस 1 घंटे को यूटिलाइज करने के लिए आपको सोचना है भाई मेरे पास एक ही घंटा है, एक ही घंटा है। एंड मुझे, मेरा टारगेट क्या है, बहुत लंबा है। तो भाई उस 1 घंटे आपके पास है, आपको पता तो है, बट आप उसको यूटिलाइज नहीं करते। ये प्रॉब्लम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। सोचो ना, मैं अगर उस 1 घंटे को वेस्ट करूंगा तो कोई दूसरा बंदा उसको यूटिलाइज करके आगे जा रहा है, ये समझ में आ रहा है, आगे जा रहा है। कंपटीशन
मेरा आगे जा रहा है तो मैं पीछे रहूँगा ना। एक एक घंटा तो छोड़ो यार, 1 मिनट का ये ले लो दिमाग में। मैं 1 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ, उस 1 मिनट को कोई ना कोई यूटिलाइज करके आगे जा रहा है, चला जा रहा है। सो वेयर वी आर, मैं कहाँ पे हूँ, इसको थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है। एक एक सेकेंड का वैल्यू रखना है भाई। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार चला गया कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो टाइम इज़ मनी ऐसे ही नहीं बोला गया है। आपके पास टाइम है, यू कैन अर्न द मनी, बट टाइम वेस्ट कर रहे हो मतलब आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। ऐसे थोड़ी है मैं 1 घंटे रील देखा मतलब क्या पैसा वेस्ट हुआ भाई, बहुत पैसा वेस्ट हुआ, सच में बोल रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। टाइम की वैल्यू रखो, उसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम की वैल्यू होगी, डेफिनेटली यू कैन यूटिलाइज। यूटिलाइज आप करोगी, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आपको किसी एक पर्सन की वैल्यू होती है, तो आप वैल्यू होती है तो आप क्या करते हो भाई, बहुत केयर करते हो ना। समझ में आ रहा है? तो सिंपल है, टाइम की वैल्यू रखो, बहुत केयर करोगे भाई, बहुत केयर करोगे। 1 सेकंड भाई, नहीं 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 भाई भाई, कॉल 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 रख दे। क्यों? अरे क्यों बोलूँ मैं 8 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट किसी के साथ? वाई? माई टाइम इज़ वेरी क्रूशियल एंड ये दोबारा नहीं आने वाला है। एक बार 18 से 25 चला गया, चला गया, चला गया। 25 के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिग्रेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो एक बार चला गया ना, एक बार चला गया, फिर नहीं आने वाला। इसको अगर आपको समझा, आपने समझा, भाई जिंदगी में कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करोगे यार, कभी भी नहीं करोगे, मेरी गारंटी है। तीसरी चीज़, कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करना है। बोलो, देखो मेरा भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लिटरली आई एम स्पीकिंग फ्रैंकली, नो। स्टिल मैं इंप्रूव करने के लिए डेली ट्राई करता हूँ, इंग्लिश में बात करने का ट्राई करता हूँ। मेरी गलतियाँ मैं मानता हूँ, ठीक है यार मैं गलत हो रहा हूँ, राइट, बट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए हम जितना प्रयास करें ना, उतना प्रयास करना है आपको। आप क्या करते हो यार, नहीं जम रहा है, चल छोड़ 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 दो, नहीं। हर एक दिन यार 1% हम बेटर बन सकते हैं कि नहीं, 1%, हर दिन 1% बेटर बनना है, हर दिन बन सकते हैं। कल ये गलती हुई थी, दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो भी हो, जो भी करना है हम कर सकते हैं। फिर तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बातें करो इंग्लिश में, आपके दोस्त के साथ बोलो, कॉल पे बोलो, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में कॉल पे बोलना है भाई, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। देन उसको भी बोलना है भाई, तू भी बोल देना, मैं आंसर कैसे देता हूँ देखते हैं, राइट। तो इन चीज़ों से भाई आपका इंग्लिश कहीं ना कहीं इंटरव्यू को बताने के लायक बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतना ही इंग्लिश है, हमें हमें कोई फॉरेनर बनना नहीं है, ओके। तो भाई आपके टाइम की कदर रखो, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए बातें करो दोस्त के साथ, ओके। देन यू कैन आल्सो लिसन समथिंग इंग्लिश, इंग्लिश लिसन करो। आईपीएल मैच देख रहे हो ना, इंग्लिश कमेंट्री सुनो ना, इंग्लिश कमेंट्री सुनो, सही है, उससे भी इंग्लिश बढ़ता है सच में, ठीक है। देन थिंकिंग अपनी अच्छी करो भाई, थिंकिंग अपने माइंड में विचार होने चाहिए। थोर पुरुष जो हुए हैं ना, उनके संत और महात्मा, उनके विचार आपके दिमाग में होने चाहिए। डेफिनेटली कभी भी गलत राह पे आप नहीं जाओगे, क्योंकि अपने दिमाग में अपने माँ बाप के सपने होने चाहिए, कभी भी गलत राह पे आप नहीं जाओगे। ये चीज़ें करो एंड देन मुझे रिजल्ट बताओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करके फॉरवर्ड कर दो उस दोस्त को जो बोल रहा है टाइम है कैसे यूटिलाइज करो, गलत दिशा पे जा रहा हो, क्या करो, समझ में नहीं आ रहा, दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू।